हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और बस मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़े धुलने, मतलब मशीन लगाने आ गई हूँ मैं। और आज है संडे का दिन, तो छुट्टी है बच्चों की भी, लेकिन ट्यूशन जाना है बच्चों को, तो जल्दी ही जाएंगे ट्यूशन। और मेरी थोड़ा तबीयत ठीक भी नहीं है, कई दिन हो गए, कई दिनों से तबीयत ऐसी हो रही है, हल्का फीवर है और हल्का बॉडी पेन भी है। तो बस आज थोड़ा लेट भी उठी थी मैं। तो आँख तो वही खुल जाती हैं जब हम उठते रहते हैं ना डेली, तो फिर वही आँख खुल जाती हैं 5 बजे 5:30 बजे, क्योंकि ज़्यादातर तो 5 बजे ही उठती हूँ मैं भी। तो 5 बजे ही आँख खुल जाती हूँ, भले ही आप चाहें। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं छुट्टी के दिन लेट ही रहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को भी नहीं उठाती हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि पूरे हफ्ते में तो संडे का दिन ही तो होता है जो बच्चों को आराम मिल जाए, तो मैं उठाती नहीं हूँ। लेकिन 5 बजे आँख खुल जाती हैं। फिर क्या होता है कि जैसे लेटे रहते हैं तो कभी तो नींद आ जाती है और कभी नींद भी नहीं आती है, तो ऐसे ही लेटे रहती हूँ। और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सुबह में उठ के मैंने वो दवाई थी, पहले दवाई खा ली थी, फिर मैं लेट गई थी। तो बहुत वीकनेस जैसी लग रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं उधर, और बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, जल्दी ट्यूशन बुला लिया था, तो इसलिए फिर मैं उठ गई हूँ। तो मैं उठ के इतने काम से लग गई हूँ, बच्चों को मैंने नहीं उठाया है कि थोड़ी देर और आराम मिल जाएगा, क्योंकि फिर सारे दिन तो बच्चों को आराम मिलता नहीं है बिल्कुल भी। और सारे दिन वही पढ़ाई 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 में ही ज़्यादातर टाइम निकल जाता है, खेलने का भी इतना टाइम नहीं मिलता है आजकल। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेंगी, इतने मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो मैंने इतने मशीन लगा दी है, उठ के पहले सबसे पहले मशीन लगा दी है। और मौसम भी आजकल तो चेंज हो गया है, काफ़ी मौसम में बदलाव आ गया है और ठंडा हो गया है पहले से, इतनी गर्मी नहीं है अब जैसे पहले गर्मी थी। और हमारे यहाँ तो करीब 4-5 दिन बारिश भी हुई है, हल्की हल्की, कभी तेज़ ऐसे बारिश भी हुई है। तो काफ़ी चेंज हो गया है मौसम में, काफ़ी बदलाव आ गया है। और फिर अब गर्मियाँ थोड़ी रहेंगी, अब तो सितंबर चल रहा है और वो भी जाने ही वाला है, तो इतनी गर्मियाँ रहेंगी भी नहीं। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्दियों का अब तो बदलता हुआ मौसम है कि हल्की ठंड और हल्की गर्मी। और यही मौसम नुकसान करता है कि कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जैसे दिन में तो गर्मी लगती है लेकिन सुबह शाम नहीं है। तो इधर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है वो वाली, क्योंकि जब मुझे बेडशीट कोई धुलनी होती है तो मैं वहीं बेड पे ही डाल देती हूँ बाहर, उसको बेड पे बिछा देती हूँ। और जब मुझे मशीन लगाती हूँ मैं, तो वहीं से उतार के उसको धुल देती हूँ, तो थोड़ा आसान हो जाता है, ना कोई सामान हटाना पड़ता वहाँ से, ना कोई तकिए वगैरह हटाने पड़ते, तो बहुत आसान रहता है मेरे लिए। तो मशीन लगा दी है मैंने। और एक बार मैंने जो लगाई थी वो पहले मैंने वाइट कपड़े धुल दिए थे, उसमें वाइट कपड़े डाल दिए थे, जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है। और जो कपड़े ऐसे होते हैं जिनका कलर निकलने का नहीं रहता है, कलर नहीं निकलता है, लाइट कलर के कपड़े होते हैं ज़्यादातर, वही कपड़े मैं पहली बार में डाल देती हूँ। तो पहली बार के कपड़े धुल चुके थे, तो इतने मैं और भी काम कर रही थी, और साथ के साथ मैं इधर भी देख रही थी बाथरूम में कपड़ों का भी। और बच्चे भी उठ चुके हैं, तो बच्चे अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपने लग गए हैं काम में। तो ट्यूशन की तैयारी भी करनी है, क्योंकि उनको जाके, और फिर टाइम से ही था थोड़ा, बस उठ के और खा पी के हल्का सा फिर बस चली जाएंगी ट्यूशन। और इधर मैं लग गई हूँ सामान वगैरह समेटने में। तो ये बाबू और छोटा की बुक्स वगैरह ही फैल रही हैं, जो सामान फैल रहा है सारा। तो आजकल तो वैसे समेटने में आता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि कुछ ना कुछ करने में लगी रहती हैं। तो एक बार मैं समेट के बैठती नहीं हूँ इतनी, दोबारा फिर फैलाने का उनका फिर फैला देती हैं पीछे पीछे। लेकिन क्या है कि समेटना तो हमें होता ही है, समेटना तो पड़ता ही है, ऐसे भी नहीं है कि फैला ही छोड़ दो कि ये फैलेगा ही तो उसको समेटो ही ना। तो क्योंकि मुझे फैला हुआ सामान बिल्कुल बेकार लगता है, घर में कुछ भी सामान कहीं भी फैला हुआ होता है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो सारा सामान मैंने समेट दिया है, सारी बुक्स वगैरह सब लगा दी हैं एक तरफ, फैलाएंगी तो जब का जब देखा जाएगा। वैसे मैं बच्चों से भी समेटवा देती हूँ, बाबू छोटा से भी बोल देती हूँ, वो भी समेटवा देती हैं। तो इधर मैंने इधर पलंग की भी बेडशीट ठीक कर दी है, और उधर चेंज कर दी थी वो वाली बेडशीट जो धुलने के लिए डाल दी है मैंने। और बस मैं कर लेती हूँ जल्दी से बाकी की साफ़ सफाई भी, क्योंकि मशीन भी लगी है और इधर ये काम भी है। और देखो, अगर हम ऐसे साफ़ सफाई कभी कहीं से मैं करती रहती हूँ, कभी कोई कोना पकड़ लिया, कभी कहीं से कर ली, कभी किचन से कर ली, कभी रूम की सफाई कर ली, कभी हॉल में से कहीं से कुछ साफ़ कर लिया। तो वैसे ऐसी मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो इससे क्या रहता है कि हमारा एक तो काम नहीं बढ़ता है, कि एकदम से साफ़ सफाई का काम नहीं फैलता है कुछ भी, जैसे कि अगर कहीं भी ना करो तो फिर एक साथ काम फैल जाता है। मुझे वो बहुत बेकार लगता है कि काम इकट्ठा हुआ काम बहुत बेकार लगता है जो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखो, डेली के काम तो रहते ही हैं हमारे पास में, और डेली के काम में और कोई काम बड़ा हुआ मिल जाए तो फिर बिल्कुल मतलब पूरा दिन ही जाता है हमारा उन कामों में।
तो अब ये डेली के कामों में हम छोटी मोटी कहीं से थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते रहें, थोड़ा थोड़ा करते रहें, तो घर भी साफ़ सुथरा रहता है, घर भी एकदम चमका हुआ रहता है और हमारे लिए काम भी नहीं पड़ता है और डेली वाला काम भी होता रहता है। तो आज मुझे ये वाली बेडशीट भी धुलनी है, तो इससे पहले मैं बेड के किनारे वगैरह इसी से साफ़ कर दूँगी, धूल वगैरह झाड़ दूँगी। और बस मैंने रख दिए वो मशीन पे ले जाके। और ये कपड़े थे जो मैंने करीब 2-3 दिन हो गए तब धुले थे, लेकिन तब धूप ही नहीं थी बिल्कुल भी, 4-5 दिन धूप ही नहीं निकली। तो ये पहले मैंने वो कपड़े ही डाल दिए हैं धूप में, क्योंकि मैंने ये स्टैंड पे ही डाल रखे थे अंदर, तो वो मैंने डाल दिए थे धूप में। धूप लग गई है उनको हल्की सी। और बाकी के अब मैं जो पहली बार में मैंने कपड़े धुल लिए हैं वो ड्राई कर लिए थे, अब मैं बस वही फैला देती हूँ, पहले धूप में डाल देती हूँ तो वही सूख जाएंगे पहले। बस कपड़े फैला के मैं आ गई थी अंदर और मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी। तो मुझे कैमरे का उस समय पता ही नहीं चला था कि कैमरा ऑन है या नहीं है, मतलब वीडियो बन रही है या नहीं, और पता नहीं चला मुझे। बाद में मैंने देखा तो पता था कि वीडियो बनी नहीं रही थी, तो मैंने बाद में ऑन किया। तो इधर मैंने पलंग पे भी बेडशीट बिछा दी है। तो ये पलंग वाली बेडशीट जो है वो तो मैंने अभी जल्दी ही चेंज की थी जब मैंने पिछली बार मशीन लगाई थी। तो मैं जब भी मशीन लगाती हूँ एक ना एक बेडशीट निकलती ही है, कभी कोई सी बेडशीट निकल जाती है, कभी कोई। तो जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ी थोड़ी छोटा मोटा ये काम करती रहती हूँ, ऐसे भी नहीं है कि मैं सारी बेडशीट लेके बैठ जाऊँ। और इस समय क्या है कि गर्मी आए ना, तो गर्मियों में मुझे हल्की बेडशीट अच्छी लगती हैं, कहीं भी बिछाओ तो हल्की बेडशीट ही होनी चाहिए या कॉटन की होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या है कि बेडशीट का भी बड़ा पंगा हो रखा है कि बेडशीट कम है, क्योंकि पलंग पे भी बिछाती हूँ और आजकल मैं डबल बेडशीट ही यूज़ कर रही हूँ हर जगह ज़्यादातर। तो बेडशीट का बड़ा वो रहता है, वरना मोटी मोटी तो चादरें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती गर्मियों में, बिल्कुल बिछाने का मन नहीं करता है, क्योंकि देखने भर से ही ऐसा लगता है कि कितनी गर्मी लग रही है, देखने भर से ही गर्मी लगती है, और बैठने और लेटने की तो बात ही अलग है। और बस यहाँ ये छोटा मोटा सामान है, जैसे यहाँ दवाइयाँ वगैरह हैं, तो वही मैं रैपर यहाँ पर छांट लूँगी। जो खाली लिफाफे वगैरह और पैकेट वगैरह होते हैं दवाइयों के, वो मैं यहाँ से छांट के और फेंक दूँगी कूड़े में, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है दोबारा, जो झाड़ू पोछा करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ की धूल वगैरह साफ़ कर लूँगी, सामान छांट लूँगी, जो सामान वेस्ट होगा वो हटा दूँगी यहाँ से, और सारा सामान साइड में लगा दूँगी। यहाँ ज़्यादातर दवाइयाँ वगैरह हैं तो वही वो फैल जाती हैं, और बच्चे बुक्स वगैरह भी रख देते हैं यहाँ पर, तो अच्छा नहीं लगता, फिर देखो फैल जाता है, बाद की बात अलग है। लेकिन सुबह सुबह तो मैं सारा सामान सेट कर ही देती हूँ, जो सामान जहाँ का है वही सामान सेट करते रहो बस, तो वही काफ़ी है, इतने में ही सामान समेट जाता है और इसी से ही साफ़ सुथरा लगता है घर, और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस जो चीज़ जहाँ है, मैं बच्चों को भी हमेशा बोलती हूँ, जो चीज़ जहाँ की है बस वहीं वापस रख दो ले जाके, तो बस सामान अपने आप ही खुद पे खुद ही सारा सामान सही हो जाएगा। तो बस ये सामान भी मैंने यहाँ से भी सारा सामान सही कर दिया है, जो एक्स्ट्रा सामान था, जो जैसे बर्तन वगैरह भी आ जाते हैं, और दवाई के लिए दवाई वगैरह देती हूँ मैं, तो वो भी बर्तन होते हैं, और दवाई वगैरह जो जहाँ की हैं वो सब सेट करती हैं। तो बस सारा सामान देख सकते होंगे आपके कितना अच्छे से सेट हो गया है, कितना अच्छा लगता है जब ऐसे साफ़ सुथरा रहता है। तो बस अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, और जाले वगैरह भी साफ़ करती रहूँगी साथ के साथ ही, और धूल वगैरह जहाँ की झाड़नी होगी जैसे, तो धूल वगैरह भी झाड़ती रहूँगी। और बस मैं बाकी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे अभी काफ़ी काम है। और मैं बीच में क्या कर रही थी कि मैं इधर काम भी करती जा रही हूँ और उधर कपड़े भी डालती जा रही हूँ धुल के, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा है, 4-5 दिनों में तो आज धूप निकली थी, और फिर उसमें भी ये हो रहा था मुझे कि अगर धूप चली जाती है ज़रा सा या घटा हो जाती है तो कपड़े सुखाने का बहुत बड़ा परेशानी हो जाती है कि कपड़े कैसे सुखाएं, कपड़े कहाँ डालें, कैसे सूखेंगे। और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म थी, तो बच्चों की यूनिफॉर्म का मुझे और ज़्यादा रहता है कि सूख तो जाते हैं कपड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि स्मेल होने के, जो स्मेल हो जाती है ना बरसात में, वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कपड़ों में। धुले धुलाई मेहनत बेकार हो जाती है, इतनी मेहनत करके हम धुलते हैं और मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो अगर हल्की सी भी धूप लग जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कहीं भी रख दो, कहीं भी डाल दो। तो अंदर भी फैला देती हूँ मैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ कपड़े भी धुलती जा रही हूँ। कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान है मेरा, काम के साथ साथ काम पे भी ध्यान है। और ये इधर जूते हैं, तो ये बारिश में भीग गए थे जूते इनके, तो उस पर जो है ना धूल वगैरह हो रही थी, और मैंने अभी धुले ही थे, बस एक ही बार पहने थे उन्होंने। तो वो बोल रहे हैं कि ये धुलना मत जूते, बस ऐसे ही। तो मैं ब्रश लेके मैंने धूल झाड़ दी है उसी से, ऊपर थोड़ी धूल जम रही थी। मना कर रहे थे कि बार बार मत धुला करो, क्योंकि मुझे क्या होता है कि मुझे जूते जरा से भी गंदे लगते हैं ना, किसी के भी, बच्चों के हुए या हस्बैंड के हुए, तो मैं ना साथ के साथ ही धुल देती हूँ जूते, गंदे नहीं अच्छे लगते हैं।
ऑनलाइन मंगाया था मैंने, लेकिन बिल्कुल बेकार निकला ये चप्पलों का स्टैंड जो है, जूते चप्पलों का। और इसका कवर तो ऐसे हो गया है जैसे कागज़ तो बहुत मजबूत होता है, बस जहाँ से भी हाथ लगा रहे हैं हल्का सा वहीं से टूट टूट के झड़ रहा है सारा। तो ये मैंने मंगा रखा है हम लोगों ने। तो बहुत काम की चीज़ है ये, लेकिन इस पे ना खड़े होने से बड़ा वो रहता है कि कांटे जैसे चुभते रहते हैं, तो ज़्यादा देर चला नहीं जाता मेरे से, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होता है। जैसे मुझे वीकनेस होती है, जैसे चक्कर वगैरह आते हैं कभी कभार, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। और तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन टाइम का बहुत ज़्यादा वो रहता है ना कि सुबह को अगर वरना इसको 5-10 मिनट कर लो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग कर लेते हैं तो अच्छा होता है। और वही मैंने साफ ऑफ करके रखा है, और वो भी ऑनलाइन मंगाया था हमने, वो भी टूट गया था, वो भी मैंने सारा सही कराया है। उसके पीछे एक गत्ता जैसा लगा हुआ था, पैड जैसा, वो निकल गया था पूरा, तो वो भी मैंने सही करके किया है। तो अगर हम चाहें तो फेंक सकते हैं ऐसी चीज़ों को। देखो ये सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी मेहनत से, थोड़े से काम करने से, थोड़े से ध्यान देने से ये सब चीज़ें कामयाब हो जाती हैं, और हम फिर से इनको यूज़ कर सकते हैं। और फिर से तो ये इतनी मजबूत हो जाती हैं, हम लंबे टाइम तक ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़ी सी समझदारी से इनको ठीक कर लिया जाए। वैसे ही मुझे जूते चप्पलों का स्टैंड भी सही करना है। और बस मैं आ गई हूँ दोबारा के कपड़े लेकर, जो दोबारा के थे डाले थे मैंने, वो भी मैं निकाल के ले आई हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि धूप अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन अच्छी खासी क्या, धूप इतनी तेज़ थी फिर तो कि मेरा जी सा भी घबराने लगा था धूप में जाके, ऐसे मन हो रहा था। बस मैं थोड़े से कपड़े डाल रही थी ना, तो एक तो तबीयत ठीक ना हो, तो और वीकनेस वैसी भी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों लग रही है आजकल इतनी वीकनेस, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है। और मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ तो और ज़्यादा फिर तबीयत मेरी ना डाउन जैसी हो जाती है दोबारा से। जैसे थोड़ा सा आराम मिला और फिर हम लोग काम में लग जाते हैं, और हमारी बीसते भी नहीं है ना काम के बिना, काम करना भी ज़रूरी है। तो आजकल यही हो रहा है मेरे साथ में। तो इधर मैं सारे कपड़े फैला दिए थे मैंने जितने भी थे, और एक बार के बचे थे जो बाद में एक बार के लास्ट थे वो थोड़े से थे, जो बचे कुचे होते हैं वो सारे एक बार में डाल देती हूँ मैं। तो बस मैं सारे कपड़े डाल के और मशीन में, और मैं आ गई हूँ बस नहा के। और बस अब मैं जाऊँगी किचन में, खाना बनाने की करूँगी तैयारी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो वैसे मेरे घर में कद्दू की सब्ज़ी, पके हुए कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये है खटाई, जो कि मैंने खटाई मतलब आम की, कच्चे आम को सुखा के रखा हुआ है, उसको खटाई बोलते हैं हमारे यहाँ। तो कच्चे आम को सुखा के रखा हुआ है, वो मैं कई चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ, जैसे दाल में, कद्दू में। तो ये है कच्चा कद्दू। वैसे हमारे यहाँ पका वाला कद्दू ज़्यादा खाया जाता है, तो लेकिन कभी कभार मैं ये भी बना लेती हूँ जब नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ पे कद्दू काट के रख लिया है, टमाटर ले लिया है, लहसुन मेरा ख़त्म हो रहा है तो लहसुन भी डाल लेती हूँ वरना मैं। और ये डाल दिया मैंने, तेल गर्म हो गया था तो मैंने डाल दिया मेथी, और मेथी जब भुन चुकी है तो मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च। और बस तेल भी मैंने अपनी सब्ज़ी के हिसाब से लिया है, क्योंकि चाहे सब्ज़ी लिक्विड हो चाहे सूखी हो, मुझे तेल बिल्कुल ज़्यादा नहीं पसंद। इतना होना चाहिए तो सब्ज़ी अच्छे से बन जाए, ना तो बिल्कुल कम होना चाहिए, ना ही इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे टमाटर और मिर्च अच्छे से पक चुके थे तो मैंने हींग डाल दिए, और फिर मैंने डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च सब्ज़ी के हिसाब से। ये है घर का बना मसाला, और ये है सूखा धनिया, थोड़ा सा डाल दिया है सूखा धनिया, थोड़ी सी डाल दी हल्दी सब्जी के हिसाब से, कलर अच्छा सा आ जाए सब्जी हल्दी का सब्जी में, क्योंकि सब्जी का कलर बहुत अच्छा सा हो तभी सब्जी खाने का मन करता है। और ये स्वाद अनुसार डाल दिया नमक। तो एक सब्जी का कलर ही होता है, अगर सब्जी का कलर अच्छा होगा मानो तो पता चल जाता है कि सब्जी अच्छी है, टेस्टी है। और अगर ज़रा सा कलर भी ऐसा हो जाता है ना, और सब्जी चाहे कितनी भी टेस्टी हो, तो उसके कलर से ही सब्जी का पता चलता है। तो बस मैंने मसाला भून लिया था, काफ़ी अच्छे से पका लिया था टमाटर और हरी मिर्च के साथ में सारे मसाले डाल के। और बस मैंने डाल दिया यहाँ पे कद्दू, धुल के अच्छे से पानी में, और पानी करके ही रख दिया था मैंने। तो बस मैंने डाल दिया यहाँ पे कद्दू, और दूसरी तरफ मैंने खटाई उसमें पानी में पका ली है, क्योंकि ये सूखी हुई खटाई है तो थोड़ी देर पानी में पका के और उसी पानी में करके मैं छोड़ दूँगी अभी, क्योंकि थोड़ी देर अभी कम से कम इसको आधा कद्दू मुझे आधा पकने तक पकाना पड़ेगा। अभी कद्दू पहले पकाऊंगी मैं, और उसके बाद मैं खटाई डालूंगी, क्योंकि अगर शुरू में ही खटाई डाल देंगे तो फिर ये गलता थोड़ा टाइम से है। तो इधर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि गलेगा वो, गलने के लिए पानी तो चाहिए उसको, वरना बिना पानी के नहीं गलेगा कद्दू, भले ही चाहे पानी छोड़ता हो, लेकिन कढ़ाई में तो वैसे भी पानी जल्दी जलता है। तो इधर सब्जी मैंने ढक दी थी, सब्जी बन रही है, तो मैं इतने छाए बना लूँगी, और आटा भी मैंने मल के रख दिया था, और फिर मैं बना लूँगी इतने छाए, तो सब्जी बन जाएगी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं दही ये छाए बना के रख दूँगी, तो खाने की तैयारी मेरी पूरी हो जाएगी, फिर टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि देखो संडे है, बच्चे भी आ चुके थे, इतने मेरे काम खत्म हुए, ट्यूशन से बच्चे भी आ गए थे इतने होके। और ऐसे ही लगता है हमें, वीडियो में लगता है कि इतनी जल्दी काम हो गया हमारा, लेकिन वैसे तो बहुत टाइम लगता है वीडियो में। तो हम
आप समझ सकते होंगे कि वीडियो इतनी जल्दी अगर काम होने लगे तो बस बात ही क्या है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में हम पूरे घर के काम दिखा देते हैं, पूरे घर के काम हम शेयर कर देते हैं कि हमने क्या क्या काम किए, कैसे किए। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं इन सब कामों में, 3-4 घंटे से कम में तो होते ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लग जाते हैं बराबर और बीच में बैठे ना बीच में, जैसे रेस्ट ना लें बीच में, तो फिर जल्दी हो जाते हैं। और बीच में अगर थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे बातों में लग जाते हैं या और कोई फालतू काम निकाल लेते हैं या किसी का फ़ोन वगैरह आ जाए, तो यही रहता है फिर। और फिर संडे को तो थोड़ा सा वो हो जाती है, लापरवाही हो भी जाती है। और डेली के तो वही यही काम बहुत जल्दी कर लेते हैं हम लोग, सुबह भी उठ जाते हैं तो इसलिए भी और जल्दी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, हफ्ते का सबके लिए छुट्टी होती है। हमारे लिए भले ही चाहे ना हो, लेकिन सबके लिए तो छुट्टी होती है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम अपने कामों को आराम से कर सकते हैं। ऐसे कोई जल्दबाजी वाला डेली वाला नहीं रहता कि जैसे रोज़ जल्दी जल्दी रहता है हर काम के लिए। ऐसा तो हमें भी, खैर इतनी फुर्सत तो हमें भी मिल जाती है कि जब मर्जी हम काम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो बस खाना हो गया है हमारा तैयार, तो आ जाइए फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी, रोटी और चाय, और इसी के साथ कर लेंगे आज की वीडियो का एंड। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।